दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्र कुमार सिंह। आज हम हैं चौधरी शिव सहाय सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज जयरामपुर फतेहपुर में। ये विद्यालय अपने आप में एक ऐसा विद्यालय है जिसने 1937 में अपनी स्थापना वर्ष के साथ इस पूरे जनपद या हम कहें आसपास के कई जनपदों को इस तरीके से कृतार्थ करने का कार्य किया। जहां 1937 में देश अंग्रेजों के अधीन था, वहीं पर परगनों के अंदर महज 3 या 4 प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे। माध्यमिक स्कूल बड़े बड़े शहरों में, जैसे हम फतेहपुर जनपद में हैं तो यहाँ नहीं, इलाहाबाद जनपद में क्रिश्चियन हाई स्कूल, कानपुर जनपद में ऐसे ही और क्रिश्चियन स्कूल ही इंटर कॉलेज के रूप में हुआ करते थे। डिग्री कॉलेज का अता पता नहीं था। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज लगभग समकालीन है। 1930 में इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो भारत का चौथा बड़ा विश्वविद्यालय था। उसी के समकालीन प्राइमरी स्कूल के बाद की जो स्थिति होती है, 5 के बाद कक्षा 6, 7, 8, इसकी कहीं से कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे समय में बाबू शिव सहाय सिंह जी ने, चौधरी शिव सहाय सिंह जी ने इस विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय ने अब तक कई आईएएस, कई पीसीएस और अपने प्रदेश में, अपने देश में और देश से बाहर भी तमाम लोगों को देश की, राज्य की, जिले की या विदेशों की सेवाएं देने के लिए तमाम प्रतिभाओं को तैयार किया है। यहाँ की बहुत सी प्रतिभा आज बिजनेस में भी बड़ी बड़ी हस्तियों के रूप में जानी जाती हैं। इस विद्यालय के बहुत से कार्य हैं। इस विद्यालय के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ के वर्तमान प्रबंधक और यहाँ के कार्यवाहक अध्यक्ष, इन दोनों लोगों के साथ मिल करके बातें करेंगे और इस विद्यालय के बारे में आपको तमाम स्मृतियों से अवगत कराएंगे। बाबू जी नमस्ते। और जी आपका परिचय जानना चाहेंगे पहले। नाम आपका नाम? हमारा नाम है प्रेम सिंह। चौधरी प्रेम सिंह। सर आपका? अनिल कुमार सिंह। चौधरी अनिल कुमार सिंह। इस विद्यालय ने अब तक बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो उनमें से अगर कोई दृष्टांत आपको याद हो तो जरूर जानना चाहेंगे, चाहे वो आपके स्वयं का क्यों ना हो। आपने स्वयं इसी विद्यालय से पढ़ाई की होगी, तो उस समय की परिस्थितियों के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसी परिस्थितियां रही। हम तो उस समय एक विवाद में फंस करके छोड़ दिया। कितने तक की शिक्षा ग्रहण? 8 तक पढ़े? 7वीं तक। 7वीं तक। तो उस समय यहाँ पर कितने जनपदों से शिक्षार्थी आया करते थे? ये 8वीं तक की यहाँ की शिक्षा। कहाँ कहाँ से लोग आते थे यहाँ शिक्षा लेने? बाहर के भी आते थे, जैसे जमुना पार है, इस पार है। बांदा जनपद, हाँ। कौशाम्बी जनपद, नहीं बहुत कम। फतेहपुर के लगभग सभी लोग। तो इस विद्यालय ने तमाम कीर्तिमान भी स्थापित किए। आज उनका कोई एक वर्णन आप करना चाहेंगे? आगे से बने हैं कृष्ण चौथ, जो गौरा कृष्ण चंद्र आगे बने, आगे होते हैं। ये विद्यालय इंटर तक कब हुआ? 1958। आज़ादी के चल कुछ सालों के अंदर ही इंटरमीडिएट हो गया। एक साधा प्रसाद गिर गया, ये भी आगे से। इस विद्यालय में आवासीय व्यवस्था कब तक रही? आवासीय जब छात्र रहना चाहते हैं तो रहते हैं, हॉस्टल बने अभी भी? अभी भी सब पास संसाधन, इसलिए अपने अपने घर से आते। पहले संसाधन कम थे इसलिए रहते थे। इस विद्यालय में मैंने तमाम उसी समय के कुएं भी देखे जो अंग्रेजों के काल में ही लगाए गए थे। तो इसमें पानी की व्यवस्था, क्या पानी नज़दीक रहता था या कैसा आज है? जी नज़दीक पर पहले नज़दीक था पानी। अब भी है नज़दीक, नहीं अब भी है, पहले और नज़दीक। अब तो ये पानी पीने योग्य होगा नहीं? अब तो उससे कोई यूज ही नहीं करते हैं, अब तो समर से पानी।
इस विद्यालय ने अपने स्थापना के वर्ष से अब तक तमाम लोगों को नौकरी प्रदान करवाई है। इस विद्यालय का जो मूल उद्देश्य रहा है यहाँ के लोगों को शिक्षित करना, जी जिसमें अब तक ये कामयाब रहा और आज भी 2000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। जी। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज और आने वाले कल में इस विद्यालय के क्या उद्देश्य हैं। अच्छी शिक्षा हो, क्षेत्र अच्छा उत्थान करे, शिक्षा अच्छी होगी तभी तो क्षेत्र का विकास होगा। बस इसीलिए हम लोग शिक्षा अच्छी गवर्नमेंट यहाँ की बिल्डिंग विकास के लिए आपकी मदद कर रही है, कुछ नहीं करती। तो बिल्डिंग विकास के लिए का कार्य भी अनावरत चलता रहे। जी चलता है, अपने स्तर से हो रहा करते हैं। प्रोजेक्ट अलंकार में कह रही थी गवर्नमेंट की हम देंगे 70%, 25% आप जमा करो, 80 हम देंगे, 75 नहीं हम लोग जमा कर पाए। हमने कहा हम अपने से बनवाते रहेंगे, रिपेयर कराते रहेंगे, हर साल पेंटेड करवाते हैं, हाल बनवाते हैं। ये तो दिखाई दे रहा है कि विद्यालय 3 हाल बन चुके हैं, चौथे हाल की ये बनने जा रही है। आज भी रंग रोगन के माध्यम से अंग्रेजों के समय में जो बिल्डिंग विकास का तरीका होता था उसको आज भी परिलक्षित कर रही है। जी विकास कर रहे हैं। बाबू जी थोड़ा सा कुछ अपना अनुभव बताएंगे यहाँ के बारे में, आसपास के माहौल के बारे में, जो लोग यहाँ इस विद्यालय के बारे में कहते रहे, कुछ बताइए, एक आध संस्मरण बताइए कि विद्यालय के बारे में जहाँ लोगों का कोई अनुभव। यहाँ के लोग तो उसको चलने नहीं देना चाहते थे, सही बात थी ये। और अभी तक इनमें लड़ाई होती रही, अब जाके खत्म हुई है। लोग एक मान सिंह है, वही ऐसा किया। लोगों को यहाँ का पुराना बरगद, यहाँ का कुआं और यहाँ के और चीज़ों को भी दिखाऊंगा। यहाँ तक कि जिन्होंने इसकी स्थापना की उन्हें मंदिर में शिव भक्त के रूप में यहाँ स्थापित भी किया गया है और तमाम ऐसी चीज़ें यहाँ पर उनके द्वारा जो स्थापित की गई हैं। बगल में एक बेहतर सा पक्का तालाब विद्यालय से जुड़ा हुआ ही है, जहाँ एक गेट विद्यालय का उस तालाब के लिए जाता भी था, लेकिन सुरक्षात्मक दृष्टि से बच्चों की सुरक्षा के लिए उसको अभी बंद करा दिया गया है। ये विद्यालय का लैब है जहाँ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए अलग अलग प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की गई है। निश्चित रूप से ये विद्यालय एक आदर्श विद्यालय की श्रेणी में आता है, जहाँ ना सिर्फ प्राकृतिक वातावरण है अपितु शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था है। अब देखिए दूर दूर तक ये बहुत बड़ा विद्यालय है, कई बीघों में बना हुआ है, जहाँ हरियाली भी पर्याप्त है, छाया भी बहुत है और वो वातावरण है जहाँ बच्चों को समुचित विकास दिया जा सके। देखिए खेल के मैदान भी हैं। ये मैदान निश्चित रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सहयोग करते हैं। ऐसे ही हम और जगह जा करके आपके लिए ऐसे तमाम उदाहरण लेकर के आएंगे जिन्होंने भारतीय समाज को आगे बढ़ाने में अग्रणी योगदान किया है। जय हिंद, जय भारत। ये विद्यालय 12 से 14 बीघे में है, जहां अगर विद्यालय प्रबंधन चाहे तो उच्च शिक्षा के लिए भी विद्यालय को आगे बढ़ा सकता है। और ज़रूर हम अपने माध्यम से और आप सबके द्वारा विद्यालय को शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि विद्यालय उत्तरोत्तर तरक्की करे और ऐसे तमाम छात्रों को तैयार करे जो विद्यालय को उच्च शिक्षा की ओर ले जाने में भी अग्रणी सहायता प्रदान कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये
लड़कियों के लिए स्वच्छ शौचालय का निर्माण किया गया है, जहां पर लड़कों के लिए अलग से व्यवस्था की।